छठ मैया की जय हो। छठ मैया के आशीर्वाद के साथ मैं इस वीडियो को आपके समक्ष लेके आया हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज मैं सोनभद्र जिले के ओबरा नगर में सेक्टर 3 रेणु नदी पर मनाई जाने वाली छठ पर्व के इस कार्यक्रम को ड्रोन के माध्यम से वीडियो के रूप में प्रदर्शित कर रहा हूँ। ये मेरा उद्देश्य ओबरा और ओबरा में रहने वाले और ओबरा से बाहर रहने वाले लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से ओबरा की इस परंपरा, इस छठ पूजा की परंपरा को दिखाने की कोशिश की है। वीडियो में आगे चलता हूँ और छठ पर्व की महत्ता और छठ पर्व के बारे में कुछ विस्तार से आपके साथ चर्चा करता हूँ। छठ पर्व जो छठ या षष्ठी पूजा जो कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाए जाने वाला हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश व नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है यह पर्व मैथिली, मगध व भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। ये उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसी प्रकार यह ओबरा नगर में सेक्टर 3 रेणु नदी पर भी मनाया जा रहा है, जिसे मैं ड्रोन के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। कितनी भव्यता में ओबरा नगर पंचायत एवं बाबा बुद्धेश्वर दरबार के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये एकमात्र बिहार या पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। यह पर्व बिहार की वैदिक कार्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। ये पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद से सूर्य पूजन, उषा पूजन व आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व की महत्ता ऐसे कह सकते हैं कि जो छठी मैया का व्रत रखती हैं वह लगभग 3 दिन तक उपवास की प्रक्रिया से गुजरती हैं। बिहार में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व को इस्लाम सहित अन्य धर्मावलंबी भी मनाने लगे हैं। धीरे धीरे यह पर्व प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया है। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित। छठी मैया जिन्हें मैथिला में रनवे माए भी कहा जाता है, भोजपुरी में सविता माई व बंगाली में रनवे ठाकुर बुलाया जाता है। पार्वती का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया के त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह चंद्र के छठे दिन काली पूजा के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। मिथिला में छठ के दौरान मैथिल महिलाएं मैथिला की शुद्ध पारंपरिक संस्कृति को दर्शाने के लिए बिना सिलाई के शुद्ध सूती धोती पहनती हैं। त्योहार के अनुष्ठान कठोर हैं व 4 दिन की अवधि में मनाए जाते हैं। इसमें पवित्र स्नान, उपवास व पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना व प्रसाद व अर्घ्य देना शामिल है। ऐतिहासिक रूप से जब भी इस छठ की शुरुआत हुई इसका विस्तार से मैं चर्चा करूँगा। मुंगेर सीता पनपत्थर जो सीता चरण मंदिर के लिए जाना जाता है, जो मुंगेर में गंगा के बीच में एक शिलाखंड पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था। इसके बाद ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई। इसलिए मुंगेर व बेगूसराय में छठ महापर्व की बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में जो छठी मैया अपनी पुत्र की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने
उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई थी। छठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन व महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को यह व्रत मनाए जाने के कारण इसका नाम छठ व्रत पड़ा है। छठ पूजा साल में 2 बार होती है, एक चैत्र मास में और दूसरी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि, पंचमी तिथि और षष्ठी तिथि और सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। षष्ठी देवी माता को कात्यायनी माता के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के दिन में हम षष्ठी माता की पूजा करते हैं। षष्ठी माता की पूजा घर परिवार के सदस्यों के सभी सदस्यों की सुरक्षा व स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं। षष्ठी माता की पूजा सूरज भगवान और माँ गंगा की पूजा देश में एक लोकप्रिय पूजा है। यह प्राकृतिक सौंदर्य व परिवार के कल्याण के लिए की जाने वाला एक महत्वपूर्ण पूजा है। इस पूजा में गंगा स्थान या नदी तालाब जैसे जगह होना अनिवार्य है। यही कारण है कि छठ पूजा के लिए सभी नदी तालाब की साफ सफाई किया जाता है और नदी तालाब को सजाया जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य में गंगा मैया या नदी तालाब मुख्य स्थान है। इसीलिए ओबरा नगर पंचायत द्वारा यह सेक्टर 3 छठ घाट पर काफ़ी खूबसूरती से घाटों को सजाया गया है। पार्किंग की भी विशेष व्यवस्था की गई है। मैं ड्रोन के माध्यम से पूरा दिखा रहा हूँ कि किस तरह बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं, जहाँ हजारों की संख्या में इस रडू नदी के किनारे भक्त आते हैं और यह 4 दिवसीय पूजा को संपन्न करते हैं। तो आप देख रहे होंगे इस ड्रोन के माध्यम से कितनी सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। भारत में छठ सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है। मूलतः सूर्य षष्ठी पर्व होने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह पर्व वर्ष में मैंने बताया कि 2 बार मनाते ही हैं। छठ पर्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो षष्ठी तिथि को एक विशेष खगोलिक परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं। इस कारण इसे संभावित कुप्रभावों से मानव की यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। पर्व पालन से सूर्य प्रकाश के हानिकारक प्रभाव से जीवों की रक्षा संभव है। पृथ्वी के जीवों को इससे बहुत लाभ मिलता है। सूर्य के प्रकाश के साथ उसकी पराबैंगनी किरण भी चंद्रमा व पृथ्वी पर आती है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है तो पहले वायुमंडल मिलता है। वायुमंडल में प्रवेश करने पर उसे आयन मंडल मिलता है। पराबैंगनी किरणों का उपयोग उस वायुमंडल अपने ऑक्सीजन तत्व को संश्लेषित कर उसे उसके एलोट्रोप ओजोन में बदल देता है। इस क्रिया द्वारा सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अधिकांश भाग पृथ्वी के वायुमंडल में ही अवशोषित हो जाता है। पृथ्वी की सतह पर केवल उसका नगण्य भाग ही पहुंचता है। सामान्य अवस्था में पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पराबैंगनी किरण की मात्रा मनुष्य या जीवों के सहन करने की सीमा में होती है। अतः सामान्य अवस्था में मनुष्यों का उसका कोई विशेष हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उस धूप का हानिकारक कीटाणु मर जाते हैं, जिससे मनुष्य का जीवन पूर्ण लाभ होता है। छठ जैसी खगोलीय स्थिति जो चंद्रमा व पृथ्वी के भ्रमण तलों की समरेखा के दोनों छोर पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें कुछ चंद्र सतह से परिवर्तित तथा कुछ गोलीय अपरिवर्तित होती हुई पृथ्वी पर पुनः सामान्य से अधिक मात्रा में पहुंच जाती हैं। वायुमंडल के स्तरों से अवतरित होती हुई सूर्यास्त तथा सूर्योदय को यह और भी सघन हो जाती हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह घटना
कार्तिक तथा चैत्र मास की अमावस्या के 6 दिन उपरांत होती है और ज्योतिषीय गणना पर आधारित होने के कारण इसका नाम और कुछ नहीं बल्कि छठ पर्व ही रखा गया है। यह पर्व 4 दिन का है। भैया दूज के तीसरे से यह आरंभ होता है। पहले दिन सेना नमक घी से बना हुआ अरवा चावल व कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 7 बजे से खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं। अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। छठ पूजा 4 दिन में संपन्न होती है। व्रतधारी लगभग 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान न वो पानी पीते हैं न अन्न और फल खाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो नहाए खाए की प्रक्रिया होती है इस व्रत में, उसके विषय में छठ पर्व का पहला दिन, जिसे नहाए खाए के रूप में जाना जाता है, उसकी शुरुआत चैत्र शुक्ल कार्तिक महीने के चतुर्थी से होती है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद व्रती अपने नज़दीकी स्थित गंगा नदी, गंगा की सहायक नदी या तालाब में स्नान करते हैं। व्रती उस दिन नाखून वगैरह को अच्छी तरह काटकर स्वच्छ जल से अच्छी तरह से बालों को धोते हुए स्नान करते हैं। लौटते समय वे अपने साथ गंगा जल लेकर आते हैं, जिसका उपयोग वे खाना बनाते हैं। वे अपने घर के आसपास को साफ सुथरा करते हैं। व्रती उस दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाती हैं। खाना में कद्दू की सब्जी, मूंग दाल, चावल का उपयोग करते हैं। तली हुई पूड़ी, पराठे, सब्जी आदि वर्जित है। यह खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में खाया जाता है। खाना पकाने के लिए आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। जब खाना बन जाता है तो सर्वप्रथम व्रती खाना खाते हैं। उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य खाना खाते हैं। अब मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ कि यह शाम का बाद रात का समय हो गया है और यहाँ पर घाट पे देवी जागरण इत्यादि की व्यवस्था है, ताकि रात में लोगों का भक्ति भजनों से मनोरंजन होता रहे। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। ड्रोन के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से लोग चहलकदमी कर रहे हैं। बहुत बड़े ग्राउंड में एक त्रिकोणीय ग्राउंड है जो रेणु नदी के किनारे सेक्टर 3 छठ घाट पर है। यह बहुत ही साफ सुथरा कर व्रत के लिए और व्रती महिलाओं की पूजा के लिए नगर पंचायत द्वारा तैयार किया जाता है। यह कार्यक्रम महारुद्र सेवा समिति के तत्वाधान में होता है। मैं आगे आपको बता दूं कि खरना और लोहंडा यह इस व्रत की अगली प्रक्रिया है। छठ पर्व का जब दूसरा दिन, जिसमें खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है, चैत्र या कार्तिक महीने के पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास करते हैं। इस दिन व्रती अन्न को, दूर की बात है सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का उपयोग कर खीर बनाया जाता है। खाना बनाने में नमक व चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। उन्हीं 2 चीज़ों को पुनः सूर्य देव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांत करते हैं, अर्थात एकांत रहकर उसे ग्रहण करते हैं। परिवार के सभी सदस्य उस समय घर से बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर न हो सके। एकांत में खाते समय व्रती हेतु किसी तरह की आवाज़ सुनना पर्व के नियमों के विरुद्ध है। पुनः व्रती खाकर अपने सभी परिवारजनों एवं मित्रों, रिश्तेदारों को वही खीर रोटी का प्रसाद खिलाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। चावल व पिट्ठा व घी लगी रोटी भी प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। इसके बाद अगले 36 घंटे के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। मध्यरात्रि को व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद
ठेकुआ बनाती हैं। अब मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, कितने शानदार लाइटें लग रही हैं एक त्रिभुजाकार में इस ग्राउंड में, रेणु नदी के किनारे छठ घाट पर व्रती और उनके साथ उनके घर के संबंधी यहाँ आते हैं और बहुत ही शानदार ढंग से यहाँ पे समाज सेवियों द्वारा भी जलपान, चाय इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। अब हम अगले व्रत के जो विषय हैं उन पे चर्चा कर लें। जो संध्या का अर्घ होता है, मतलब जो शाम के समय जब षष्ठी को व्रत महिला जब सूर्य को अर्घ देती हैं तो उस समय सूर्य अस्त हो रहा होता है। पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की जब तैयारी कर लेते हैं कि छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू, कचवनिया भी कहते हैं जिसे, वो बनता है। और छठ पूजा के लिए एक बांस की बड़ी टोकरी जिसमें दौरा कहते हैं, पूजा के फल डालकर देवकारी में रख दिया जाता है। यह पूजा अर्चना के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल, पूजा के अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर का पुरुष अपने हाथों में उठाकर छठ घाट पर ले जाता है। यह अपवित्र न हो इसलिए उसे सर के ऊपर रखते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्रायः महिलाएं छठ का गीत गाती हैं। नदी या तालाब के किनारे जाकर महिलाएं घर के किसी सदस्य द्वारा बनाए गए चबूतरे पर बैठती हैं। नदी से मिट्टी निकालकर छठ माता का चौरा बना रहता है। उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चढ़ाते हैं व दीप जलाते हैं। सूर्यास्त के कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। सामग्री में व्रतियों द्वारा स्वनिर्मित गेहूं, आटे से निर्मित ठेकुआ सम्मिलित होता है। यह ठेकुआ इसलिए कहलाता है क्योंकि इसे काट के एक विशेष प्रकार के डिजाइनदार फर्म पर आटे की लुगदी को ठोक कर बनाया जाता है। उपरोक्त पकवान के अतिरिक्त कार्तिक माह में खेतों में उपजे सभी नए कंदमूल, फल, सब्जी, मसाले व अनाज या गन्ना, ओल, हल्दी, नारियल, बड़ा, पके केले आदि चढ़ाते हैं। ये सभी वस्तुएं साबुत ही अर्पित की जाती हैं जिन्हें कटा हुआ न होना चाहिए। इसके अतिरिक्त दीप जलाने हेतु नए दीपक, नई बत्ती व घी ले जाकर घाट पर दीपक जलाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अन्न जो है वह उसही केराव के दाने, जो हल्का हरा मटर से छोटा दाना होता है, उसे टोकरे में लाए तो जाते हैं पर संध्या अर्घ से सूरज देव को अर्पित नहीं किया जाता। उसे टोकरे में कल उगते हुए सूरज को अर्पित करने हेतु सुरक्षित रख दिया जाता है। बहुत सारे लोग घाट पर रात में ठहरते हैं। जिस तरीके से मैं आपको रात में दिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर ठहरे हुए हैं। वही कुछ लोग छठ का गीत गाते हुए सारा सामान लेकर घर लौट आते हैं और उसे देवकरी में रख देते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो सुबह के समय में अर्घ दिया जाता है उसमें किस तरीके से व्यवस्थाएं होती हैं, उसके विषय में भी हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। पहले व्रत के विषय में आपको कुछ बता दूं कि जो छठ उत्सव के केंद्र में छठ व्रत है, जो एक कठिन तपस्या की तरह होता है। यह छठ व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है। कुछ पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को पर्वैतीन कहा जाता है। 4 दिन के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुखद शय्या का भी त्याग किया जाता है। पर्व के लिए बनाए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल और चादर के सहारे ही रात बिताती है। उस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं जिसमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं की जाती। व्रती को ऐसे कपड़े पहनना अनिवार्य है। महिलाएं साड़ी व पुरुष धोती पहनकर छठ करते हैं। छठ पर्व की शुरू करने के बाद
तैयार न हो जाए। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर पर्व नहीं मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाह रखने वाली व पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं व्रत रखती हैं। पुरुष भी पूरी निष्ठा से अपने मनोवांछित कार्य को सफल होने के लिए व्रत रखते हैं। जो सूर्य पूजा का संदर्भ है उसके विषय में मैं आपको बता दूं कि छठ पर्व मूलतः सूर्य की आराधना का पर्व है, जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य ऐसे देवता हैं जिन्हें मूर्त रूप में देखा जा सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा व प्रत्युषा है। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण उषा व सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देकर दोनों का नमन किया जाता है। सूर्य उपासना की जो परंपरा है, भारत में सूर्योपासना ऋग्वेद काल से होती आ रही है। सूर्य उसकी उपासना चर्चा विष्णु पुराण, भगत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में विस्तार से की गई है। मध्यकाल छठ सूर्योपासना के व्यवस्थित पर्व के रूप में प्रतिष्ठित हो गया, जो अभी तक चला आ रहा है। देवताओं के रूप में कहें तो सृष्टि व पालन शक्ति के कारण सूर्य की उपासना सभ्यता के विकास के साथ विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूप में प्रारंभ हो गई है। लेकिन देवताओं के रूप में सूर्य की वंदना का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद अन्य सभी वेदों के साथ ही उपनिषद आदि वैदिक ग्रंथों में इसकी चर्चा प्रमुखता से हुई है। निरुक्त के रचयिता यास्क ने स्थानीय देवताओं में सूर्य को सबसे पहला स्थान दिया है। मानवीय रूप की कल्पना के आधार पर देखें तो उत्तर वैदिक काल के अंतिम कालखंड में सूर्य के मानवीय रूप की कल्पना होने लगी। इसने कालांतर में सूर्य की मूर्ति पूजा के रूप लिया। पौराणिक काल आते आते सूर्य पूजा का प्रचलन वह अधिक हो गया। अनेक स्थानों पर सूर्य देव के मंदिर भी बनाए जाने लगे। आरोग्य देवता के रूप में कहें तो पौराणिक काल में सूर्य को आरोग्य देवता भी माना जाने लगा था। सूर्य की किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई गई है। ऋषि मुनियों ने अपने अनुसंधानों के क्रम में किसी खास दिन इसका प्रभाव विशेष पाया है। संभवतः यही छठ पर्व के उद्भव की बेला होती है। भगवान कृष्ण के पौत्र शांब के कुष्ठ रोग हो गया था। इस रोग को मुक्ति के लिए विशेष सूर्य उपासना की गई, जिसके लिए शाक्य द्वीप के ब्राह्मणों को बुलाया गया था। इस तरीके से बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। मैं रात का समय ओबरा में दिखा रहा हूँ, जहाँ देवी जागरण का कार्यक्रम भी साथ में हो रहा है और व्रती महिलाएं भगवान की उपासना में लगी हुई हैं। पौराणिक व लोक कथाओं के आधार पर हम देखते हैं जब महाभारत काल में इसका क्या विषय है। एक मान्यता के अनुसार, पहले राम राज्य की बात कर लें तो एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया व सूर्यदेव की उपासना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः प्रस्थान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया, तब उन्हें लवकुश की संतान प्राप्त हुए। अब महाभारत काल में आ जाते हैं, तब उस विषय पे कह दें तो एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी, जिसमें सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ देते थे। सूर्यदेव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। आज भी छठ में अर्धदान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों ने उनकी पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है।
वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना व लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। अब पुराणों की मान्यता के अनुसार अगर हम आते हैं तो एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रोष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु यह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्याग देने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण ये मैं षष्ठी कहलाई हूँ। हे राजन, आप मेरी पूजा करें, तब लोगों को भी पूजा के प्रति प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को होती है। अब मैं आगे की क्रम में आपको बता दूं कि जो छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उसकी सादगी, पवित्रता व लोक पक्ष है। भक्ति व आध्यात्म से परिपूर्ण यह पर्व में बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, गन्ने व रस, गुड़, चावल, गेहूं से निर्मित प्रसाद, सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रयास करता है। शास्त्रों से अलग यह जन सामान्य द्वारा उनके रीत रिवाजों के रंगों में गढ़ी एक उपासना पद्धति है। इसके केंद्र में वेद पुराण जैसे धर्म ग्रंथ न होकर किसान व ग्रामीण जीवन है। इस व्रत के लिए न विशेष धन की आवश्यकता है, न पुरोहित या गुरु की आवश्यकता है। जरूरत पड़ती है तो पास पड़ोस के सहयोग की और अपनी सेवा के लिए सहर्ष व कृतज्ञता प्रस्तुत लोगों की। इस उत्सव के लिए जनता स्वयं अपने सामूहिक अभियान संगठित करती है। नगरों की सफाई, व्रतियों के गुजरने वाले रास्ते का प्रबंध, तालाब और नदी किनारे अर्घ्य देने का स्थान, इस तरीके से पर्व मनाया जाता है। अब यह वीडियो में जो आपको दिखा रहा हूँ यह सुबह का समय का है। अब सुबह के समय की बात करें तो जो व्रत है वो उषा काल में यानी सुबह के समय में जो चौथा दिन होता है, चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग जो हैं घाट पर उगते सूर्यदेव की पूजा हेतु पहुंच जाती हैं। शाम की ही तरह अपने परिजन उपस्थित रहते हैं। संध्या अर्घ्य में अर्पित पकवानों को नए पकवानों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु कंदमूल फलादि वही रहते हैं। सभी नियम विधान संध्या अर्घ्य की तरह ही होते हैं। शिवव्रती लोग इस समय सूर्य के मुंह कर पानी की तरफ खड़े होते हैं। जब सूर्य उदय होता है पूरब की तरफ खड़ी होती हैं। उषा काल में जब अर्घ्य दिया जाता है तो पूर्व की तरफ मुंह होता है और संध्या काल में जब होता है तो पश्चिम की तरफ मुंह होता है। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूरब की तरफ मुख कर पानी में खड़े होते हैं, वह सूर्योपासना करते हैं। पूजा अर्चना समाप्तोपरांत घाट का पूजन होता है। वहाँ उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण करते प्रति घर आ जाती हैं और घर पर भी अपने परिवार सभी को प्रसाद वितरण करते हैं। प्रति घर वापस आकर गांव के पीपल के पेड़ जिसमें ब्रह्म बाबा कहते हैं जाकर पूजा करती हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या परना कहते हैं। मैं आगे व्रती लोग जो खरना के दिन से आज तक निर्जला उपवास करती हैं, आज सुबह ही नमक का भोजन करती हैं
मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, सारी व्रती पूरब की तरफ मुंह करके खड़ी हैं ताकि सूर्य निकले और उनकी उपासना की जा सके। लोग पर्व छठ के विभिन्न अवसरों पर जैसे प्रसाद बनाते समय, खरना के समय, अर्घ देने के लिए जाते हुए, अर्घदान के समय व घाट से घर लौटते समय अनेकों सुमधुर भक्तिभाव से पूर्ण लोकगीत भी गाए जाते हैं। जैसे कांच ही बांस के बहंगी लचकत जाए, यह एक मुखड़ा है जिसे मैं बोल के बता रहा हूँ। जैसे चार कोन के पोखरवा। अगला है हम करेली छठ बरतिया से उनखे लागी। तो मतलब इस तरीके के वो गीत हैं जिन्हें महिलाएं गाती हैं। इन गीतों में एक ऐसे तोते का जिक्र है जो केले के ऐसे ही एक गुच्छे के पास मंडरा रहा है। तोते को डराया जाता है कि अगर तुम इस पे चोंच मारोगे तो तुम्हारी शिकायत भगवान सूर्य से कर दी जाएगी, जो तुम्हें नहीं माफ करेंगे। पर फिर भी तोता केले को झूठा कर देता है और सूर्य का भागी बनता है। पर उसकी भार्या जो होती है, जिसे हम सुगनी कहते हैं, अब क्या करे बेचारी। उसका तो धर्म संकट कैसे सहे इस वियोग को। अब वो सूर्य देव उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते। उसने आखिर पूजा को पवित्रता को नष्ट कर दिया है। तो इस तरीके की घटनाएं इसमें सुनने को मिलती हैं। मैं बता दूं कि दूसरे गीत में अगर हम देखें तो कांच की बांस के बहंगिया लचकत जाए, और इस तरीके से बहुत सारे लोकगीत हैं जिन्हें गाया जाता है। और अब छठ का पर्व जो पावन त्योहार है, सूरज की लाली माँ का है उपासक, जल्दी से आओ अब करो न विचार, छठ पूजा का खाने तुम प्रसाद। छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस तरीके से लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं भी देते हैं। जो तिथि है वो तिथि तो आपको पता ही दी गई है। जो दिवाली होती है, दिवाली के छठे दिन यह छठ पर्व मनाया जाता है। बड़े धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जाने वाला यह पर्व बिहारियों की पहचान ही नहीं है, बल्कि अब यह भारत की पहचान बनता जा रहा है। यह पर्व भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी इसकी धूम उतनी ही है जितनी कि भारत में है। तो इस तरीके से मैंने पूरी कोशिश की कि किस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आप सभी मित्रों को इस छठ पर्व के विषय में कुछ जानकारी दूं। और ओबरा में जो नगर है ओबरा, इस ओबरा नगर में कई जगह पे छठ मनाया जाता है, मगर विशालतम रूप में ओबरा छठ घाट सेक्टर 3 में यह छठ पर्व बृहद रूप में मनाया जाता है, जहाँ हजारों की संख्या में व्रती उपस्थित होती हैं और साथ में उनके परिवार के लोग, जिनकी अगर हम संख्या देखें तो जो वह कई हजार की संख्या होती है जो लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। अब तो ये कहते हैं कि बिहार ही नहीं बल्कि अन्य जिलों और अन्य प्रदेश के लोग भी छठ पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। इस ड्रोन के माध्यम से मैं इस छठ पर्व को कैसे मनाया जाता है ओबरा नगर में रेणु नदी के किनारे, जो रेणु नदी सोन नदी में जाके चोपन में मिलती है। जो ये रेणु नदी है, ये रेणु नदी की खासियत मैं बता दूं, रेणु सागर बांध इसी नदी पर बंधा है। उसके बाद रिहंद बांध जो ओबरा में से रिहंद जो बांध है पीपरी के बाद वहाँ पे, फिर उसके बाद उस बांध से जब पानी गिरता है और फिर आता है ओबरा में डैम, ओबरा डैम के नाम से यहाँ पर भी एक बांध है। इस तरीके से कई बांधों के बनने के बाद भी यह पानी पूरी तरीके से पवित्र है। और अपने यहाँ जो जल विद्युत है ओबरा में, वहाँ पर निर्देशित किया जाता है कि आवश्यकता अनुसार ही व्रत के समय पानी को
डैम से खोला जाए ताकि व्रती महिलाओं को किसी भी तरीके की असुविधा न हो और लोग इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मना लें और किसी भी तरीके की अप्रिय घटना न हो। मैं बता दूं कि ओबरा नगर पंचायत द्वारा यहाँ गोताखोरों की व्यवस्था की जाती है इस नदी के लिए, ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना हमें सुनाई न दे, ताकि सारे लोग एकदम सुख शांति के साथ इस पर्व का पूजा पाठ करके वरदान प्राप्त करें। और मैं बता दूं कि व्रतियों के साथ साथ बहुत सारे लोग इस व्रत को, इस पूजा को किस तरीके से मनाया जाता है यह देखने के लिए घाटों पे आते हैं और काफ़ी संख्या में एक मेले का रूप दे देते हैं। हजारों की संख्या में आते हैं और यह मेला का रूप दिखाई देता है कि किस तरीके से यह पर्व मनाया जाता है। और आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से व्रती महिलाएं पूर्व दिशा में सुबह के समय में खड़ी हैं। आज सप्तमी और इस तरीके से यह व्रत का आज अंतिम दिन सूर्य उपासना और सूर्य को अर्घ देने के बाद यह व्रत संपन्न होगा। मैंने यह विशेष जानकारी इकट्ठी करी छठ पर्व की और आपके साथ शेयर भी की। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि किस तरीके से इस जो छोटे छोटे कार्यक्रम हैं, छोटे छोटे विषय हैं, भारत में किस तरीके से लोग मनाते हैं, उसके विषय में आपके साथ चर्चा करूं, शेयर करूं। मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से पुलिस प्रशासन इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दे रहा है। रात भर ओबरा SHO श्री मिथिलेश जी यहाँ पर उपस्थित रहे, साथ में CO साहब भी रहे और पूरा प्रशासन, पूरे नगर पंचायत के सफाई कर्मी, चाहे नगर पंचायत के कर्मचारी और नगर पंचायत अध्यक्षा जी श्रीमती प्राणमती जी, पूरा रात उन्होंने अपना समय दिया। और मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम में ओबरा नगर में जितने समाज सेवी हैं सभी अपने बैनर, अपने एक पंडाल के साथ यहाँ पे रात भर उपस्थित रहते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ चाट बनवा रहे हैं, कुछ वेज बिरयानी बनवाते हैं, कुछ चाय बनवाते हैं, कुछ समाज सेवी नारियल का वितरण करते हैं, कुछ समाज सेवी निःशुल्क जल वितरण करते हैं, कुछ लोग खीर खिलाते हैं। इस तरीके से समाज सेवी अपनी सामर्थ्य अनुसार समाज सेवा में जुटे रहते हैं। यह ओबरा की परंपरा है कि सभी मिलजुल कर इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। सभी इस कार्यक्रम में पूरा सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करते हैं। पूरा आर्थिक रूप से पूरा संपूर्ण सहयोग नगर पंचायत का रहता है। यह पंडाल लगवाना, साफ सफाई करना, लाइट की व्यवस्था करना, घाटों की सफाई करना, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे आवश्यक कार्य होते हैं जो नगर पंचायत द्वारा किया जाता है। सुबह प्रसाद वितरण भी नगर पंचायत अपने पंडाल से करता है। यह कार्यक्रम बाबा भूतेश्वर दरबार एक समिति है, उस समिति के बैनर तले ही संपन्न होता है। आर्थिक सहयोग नगर पंचायत करती है और बहुत सारी चीज़ों के साथ नगर पंचायत अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। नगर पंचायत के इस सहयोग के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि यह कार्यक्रम ओबरा नगर में जो मनाया जाता है बिल्कुल बिहार में मनाए जाने वाले कार्यक्रम के तर्ज पे यह कार्यक्रम होता है। इस तरीके से मैंने वीडियो के माध्यम से आपको ओबरा नगर में यह कार्यक्रम दिखाया। ओबरा नगर के जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अपने आप को इस वीडियो में पहचानते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि मैं इतने मिनट के बाद दिखाई दिया इस वीडियो में। यह मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह वीडियो मेरे मित्र रमेश वीडियो जो वीडियोग्राफी और विभिन्न शादी विवाह के कार्यक्रमों का आयोजन में वीडियो बनाते हैं, उनकी मदद से बनवाया है।
वीडियो ड्रोन द्वारा बनाया गया वीडियो है, जिसे मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं अभी सुबह के समय ये दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से कोहरा भी आपको दिखाई देगा थोड़ा, और सुबह हल्की ठंड भी लगती है, क्योंकि ठंड का समय दिवाली के समय में आ जाता है। और सुबह के समय में लोग अर्घ दे के देखिए जा रहे हैं। मैं ड्रोन के माध्यम से दिखा रहा हूँ, घाटों से आगे के लिए बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह सूर्योदय हो गया है। सभी व्रती महिलाएं भगवान सूर्य को अर्घ दे रही हैं। यहाँ पे पुलिस प्रशासन के पूरा सहयोग मिलता है। इस तरीके से यह कार्यक्रम ओबरा नगर में संपन्न होता है। ओबरा नगर में आरती चित्र मंदिर में होता है। आपको बता दें कि सेक्टर 2 में होता है, सेक्टर 9 में करोड़ेश्वर मंदिर पे यह कार्यक्रम छठ पर्व का मनाया जाता है। सारी व्यवस्थाएं पंचायत अपने स्तर से करता है। जितनी आवश्यकता होती है उतने पंडाल लगते हैं, साफ सफाई होती है, और सारी व्यवस्थाओं के साथ नगर पंचायत इसमें जुटा रहता है। नगर पंचायत के सहयोग के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्राणमती जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ ईओ साहब आदरणीय अमित कुमार सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ताकि आगे से भी इस तरीके की वीडियो मैं बनाता रहूं। मैंने यह वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे विषयों पर सर्च करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। जय छठी मैया।